हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कंटेक्स्ट क्लिप मॉड्यूल और कंटेक्स्ट मैनेजर को। तो देखो, जैसे कि जब हम कोई फाइल को ओपन करते हैं, राइट, तो हम ओपन फंक्शन यूज़ करते हैं पाइथन में। मैंने ये फाइल ओपन की हुई है, एफ डॉट रीड कर रहा हूँ, इसको मैं रन करता हूँ तो मेरी फाइल क्योंकि एम्प्टी है तो ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेकर आ रहा है। अब जैसे जब आपने कोई फाइल को ओपन किया तो इसका फाइल एक रिसोर्स है, राइट। उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ होंगी, राइट। वो रिसोर्स को अगर आप यहाँ रिलीज़ नहीं करोगे, रिलीज़ कैसे करते हैं हम? एफ डॉट क्लोज करके। मतलब फाइल तो अभी ओपन ही रहेगी ना। अगर मैं यहाँ पर एफ डॉट क्लोज लिखूँ तो ये फॉल्स देगा क्योंकि अभी मैंने फाइल ओपन नहीं की है, राइट। मुझे फाइल सॉरी, मैंने अभी फाइल क्लोज नहीं की है। मुझे फाइल क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एफ डॉट क्लोज करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मैं एफ डॉट क्लोज लिखूँ तो वो ट्रू देगा मुझे, राइट। तो एफ डॉट क्लोज ने क्या किया? रिसोर्स को रिलीज़ कर दिया। अगर हम रिसोर्स रिलीज़ ना करें अपना, क्योंकि अगर ये फाइल ओपन रहे और हम बहुत सारी फाइलों पर अगर काम कर रहे हैं, अगर हम भूल जाएं एफ डॉट क्लोज लिखना, तो क्या होता है? रिसोर्स लीकेज होता है, राइट। और हमारा सिस्टम जो है क्रैश हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपने यूज़ किया होगा विद कीवर्ड। तो अब मैं विद लिखूं यहाँ पर, यहाँ पर मैं एफ डॉट रीड, ठीक है। और अगर मैं यहाँ चेक करूँ एफ डॉट क्लोज, तो आप देखोगे कि मैंने एफ डॉट क्लोज फंक्शन का यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पर, तब भी वो फाइल को क्लोज कर देगा। तो ये ट्रू आ रहा है, मतलब फाइल को क्लोज कर दिया। तो बिट क्या करता है? टेम्पररी रिसोर्स एलोकेशन करता है। मतलब कि ये फाइल जब तक ओपन रहेगी, जब तक हमारा कोड चल रहा है इस ब्लॉक बिट के अंदर, जैसे ही हम बिट के बाहर आएंगे यहाँ पर तो ये फाइल जो है, एफ जो है, जो रिसोर्स है, वो क्लोज हो जाएगा। तो विद का ये फ़ायदा है। तो विद बेसिकली क्या है? एक कंटेक्स्ट मैनेजर है, राइट, जो एंटर और एग्जिट फंक्शंस का यूज़ करता है। मतलब नॉट एज इन यूज़ करता है, मतलब एंट्री और एग्जिट के लिए दो पाथवेज डिक्लेयर करता है। तो जैसे कि अगर मैं कंटेक्स्ट मैनेजर का यूज़ ना करना चाहूँ, तो आपको पता होगा कि दो मैजिक फंक्शन है, एंटर और एग्जिट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल रहते हैं, राइट। तो अगर जैसे आप कोई क्लास बनाना चाहो, जैसे मैंने बनाई है फाइल रेगुलेटर, फाइल पाथ तो देता हूँ मैं, सेल्फ राइट। और यहाँ पर मैं अगर एंटर और एग्जिट डिफाइन कर दूँ तो हम सेम फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं विदाउट कंटेक्स्ट मैनेजर। अभी हम देखेंगे कंटेक्स्ट मैनेजर भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट एंट्री और यहाँ पर क्लोज, सॉरी एग्जिट। एक टाइप वैल्यू एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है एग्जिट फंक्शन। यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया exit। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? क्लोज कर देता हूँ। तो सेल्फ डॉट एफ डॉट क्लोज, ठीक है। तो हम सेम चीज़ हम क्या, जो हम यहाँ पे कर रहे थे, हम ऐसे कर सकते हैं विद फाइल रेगुलेटर।
ठीक है। अब अच्छा, ये एफ डॉट रीड करने के लिए मुझे यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा सेल्फ डॉट एफ। अब ये चल जाएगा, तो आप इसे चला के देखोगे एरर क्या है, फाइल रेगुलेटर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करूँ एफ डॉट क्लोज्ड, तो ये ऑलरेडी क्लोज बताएगा, ये ट्रू बता रहा है। तो हम इस तरीके से भी अपना एंट्री और एग्जिट, मतलब कि जो भी अनमैनेज रिसोर्स हैं, राइट, जैसे कि ये क्या है, एज अ स्ट्रीम, मतलब एक तरीके से जनरेटर ही है ना। ओपन फंक्शन क्या करता है, वैल्यूज़ लेके आता है जो भी फाइल के अंदर है, राइट, वन बाय वन। तो वो एक तरीके से अगर आप ओपन का सोर्स कोड देखोगे, वो एक तरीके से जनरेटर है, तो स्ट्रीम है बेसिकली ये। ठीक है, ओपन फंक्शन। तो ये अनमैनेज रिसोर्स को मैनेज करते हैं कंटेक्स्ट मैनेजर। मैनेज कैसे, जैसे कि आपने एग्जिट कहीं भूल गए एफ डॉट क्लोज लगाना, हम ऑलरेडी इस यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब कंटेक्स्ट मैनेजर एज अ डिकोरेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कंटेक्स्ट मैनेजर, ठीक है, ये context manager. So the function is a decorator that can be used to define a factory function with a statement, for with a statement, right, without needing to create a class or separate enter exit method. तो आपको enter और exit method बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से अपना फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, लेकिन आप ये देखोगे कि इसने ईल्ड लगाया, मतलब कि ये जो कंटेक्स्ट मैनेजर फंक्शन होगा, इसको एज अ जनरेटर बनाना ज़रूरी है, राइट, क्योंकि हमें इसी को तो मैनेज करना है कि स्ट्रीम है, एक अनमैनेज स्ट्रीम है, उसको हमें मैनेज करना है, राइट। तो अब मैं बना बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, डेफिनेशन फाइल रीड, सेल्फ डॉट प्रिंट करा देते हैं। तो ये तो होगी एंट्री पॉइंट, एंट्रिंग सेल्फ नहीं, एफ इज इक्वल टू राइट। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यील्ड एफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरेटर, और हम यहाँ पे कर सकते हैं एफ डॉट, जब हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट एक्सिट एफ डॉट फाइल रीड। अब हमें विद स्टेटमेंट, अच्छा मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम कंटेक्स्ट लिब इंपोर्ट कंटेक्स्ट मैनेजर, राइट। मैं यहाँ पे इसको डिकोरेटर बना देता हूँ। with file read as f dot, राइट। मैं यहाँ पर अगर इसको देखूंगा f डॉट क्लोज, तो वो ट्रू लेके आएगा। ठीक है, एंटरिंग ये वाली लाइन चली, फिर एग्जिट कर दिया इसने। जैसे ही ये विद ब्लॉक के बाहर जाएगा, ये वाला फंक्शन चल जाएगा, एग्जिट वाला, राइट। तो आई होप कि आपको कंटेक्स्ट मैनेजर बनाना आ गया होगा। ये कंटेक्स्ट मैनेजर बहुत हेल्पफुल होते हैं जब आप कभी लेट्स से किसी डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो, राइट। डेटाबेस से कनेक्शन बना हुआ है और उसके बाद आप कोई वैल्यूज़ को निकाल के लेके आना चाहते हो, तो आप कंटेक्स्ट मैनेजर बना देते हो। तो वो एक पैसेज प्रोवाइड करा देते हैं एंट्री और एग्जिट का, और एग्जिट के टाइम पे आप अपने हिसाब से कोई फंक्शनैलिटी डाल सकते हो। जैसे एग्जिट के टाइम पे आप डेटाबेस से कनेक्शंस या वो हटा सकते हो, राइट, कनेक्शन क्लोज कर सकते हो। तो इस तरह से हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ
डिकोरेटर ही यूज़ कर लेते। मतलब जैसे कि ये ओपन वाली लाइन है ना, कोई फंक्शन है मान लो, तो एक रैपर बना देते डिकोरेटर बना के। मतलब कंटेक्स्ट मैनेजर तो एज अ डिकोरेटर हम यूज़ ही कर रहे हैं, बट एक अपना डिकोरेटर बना लो और वहाँ पे एक फंक्शनैलिटी इन्हेंस कर दो, ऐप डॉट क्लोज लगा दो, राइट। बट फिर हम उसको विद के साथ यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो विद बेसिकली प्रोवाइड कराता है कि भाई एफ डॉट क्लोज ये चल जाएगा, जैसे ही ईल्ड के बाद ख़त्म होगा, ये चीज़ें ख़त्म होंगी, उसी के अंदर एफ डॉट क्लोज चल जाएगा, राइट। तो आई होप कि कंटेक्स्ट स्लिप का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।